2025 में जो उमर सरकार ने जो हमसे वादे किए थे वो हमें 25 में नहीं दिखे। खासकर उनका सबसे बड़ा वादा था, क्योंकि मैं उन चीज़ों पर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ सिलेंडर की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ बिजली की बात नहीं करूंगा। मैं सबसे पहला वो पॉइंट बताना चाहता हूँ जो हर जम्मू कश्मीर के साथ और ख़ासकर कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है, गरीबों के साथ जुड़ा हुआ है। जब उमर साहब ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, एक तो हम PSA रिवोक करवाएंगे, दूसरा उन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के जो कैदी हैं जो बाहर की जेलों के अंदर हैं उनको जम्मू कश्मीर में अपनी जेलों के अंदर लाना और उनका ट्रायल जितने जल्दी हो, फास्ट ट्रायल हो। एक तो वो उन्होंने बोला, दूसरा जो PSA में अंदर बंद हैं उनकी रिहाई हो, सियासी कैदियों की रिहाई हो। उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। और आप खुद जानते हो कि मैं खुद 9 महीने PSA में कठुआ जेल से वापस आया हूँ। तो हमें तमाम वो चीज़ें देखनी पड़ी हैं जो पहले भी हम देख रहे थे और आज भी 2025 में भी वो कंटिन्यू चलती रही हैं। उन लोगों को सोचिए कि जो लोग जेलों के अंदर हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं और जो उनका खासकर परिवार है वो कितना सफ़र कर रहा है। उनकी उम्मीदें हैं, वो किसके ऊपर उम्मीदें हैं? क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को चुना और इसलिए चुना कि शायद ये हमें इन थानों से, जेलों से राहत दे सकते हैं। क्योंकि ये तो लोग तो नहीं जाएंगे ना दिल्ली में बात करने के लिए। सरकार किस लिए बनाई है? ठीक है, हम मानते हैं कि यूटी है, होम डिपार्टमेंट आपके पास नहीं है, पुलिस आपके पास नहीं है, लेकिन हमने आपको रहबर बनाया, कौम ने आपको लीडर बनाया, कौम ने आपको CM बनाया। तो आपका काम है कि आप जाएं दिल्ली, बात करें, होम मिनिस्ट्री से बात करें, प्राइम मिनिस्टर से बात करें, बात करके खासकर ये जो टॉपिक है, ये जो मसला है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जो जेलों के अंदर बंद हैं। देखिए, गुनाह हर एक इंसान से होता है, ज्यादतियां हर इंसान से होती हैं। गलती अगर किसी जगह लड़कों से हुई है, जाने अनजाने में गलतियां, तो एक मौका सबको देना चाहिए। अगर यहाँ सियासी लोगों को मौका दिया गया है तो मैं आज ये भी चाहता हूं कि जो जेलों में 5 साल, 6 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल से जो बंद हैं, जिनका क्राइम कहीं भी, जिन्होंने कोई, अगर आपको कानून को लगता है कि उन्होंने क्राइम 16 में किया, 10 में किया, तो दूसरा मौका हम दे सकते हैं ना। अगर सियासी लोगों को दूसरा मौका दे सकते हैं तो इन लोगों को भी आप दूसरा मौका दे सकते हैं। हिंदुस्तान में कोई भी रियासत हो, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई कहीं भी जा सकता है। ये मुल्क आज़ाद है और किसी को हक नहीं है कि वो किसी को पकड़ के उसकी वीडियो बनाए और उससे ये पूछे कि तू देशभक्त है या देशद्रोही है। उसको राइट नहीं है। चाहे फिर हमारे कश्मीर के शाल बेचने वाले वहाँ जाए या कोई वहाँ से यहाँ आए, तो हर एक को आज़ादी होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर हो या दुनिया में किसी भी कोने में वो अपना काम कर सकते हैं, शाल बेच सकें, अखरोट बेच सकें, मजदूरी कर सकें। और किसी को ये राइट नहीं देता कि कोई कानून अपने हाथ में ले। इसमें एक डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त हुई जब शाल बेचने वाले को उत्तराखंड में इशू हुआ। उत्तराखंड की पुलिस ने तुरंत FIR करके गिरफ्तारी की और हमने खुद कहा उत्तराखंड की पुलिस को, SSP उत्तराखंड के, जहां उन्होंने गिरफ्तारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमने उनको शाबाश दी और हमने उनका स्टेप जो था उसका वेलकम किया। इसी तरीके से हम हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार, जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जब ये बोलते हैं कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार, जुल्म होता है, कश्मीरियों को भेदभाव कश्मीरियों के साथ किया जाता, फिर अगर कांग्रेस की सरकार के अंदर ऐसे सैकड़ों केस थे, कश्मीरियों के साथ कई सालों से भेदभाव होता है, वहाँ मारा जाता है, शाल के ऊपर धार्मिक नारे लगवाए जाते हैं, तो कांग्रेस ने आज दिन तक वहाँ कोई FIR नहीं लगवाई। मीरवाज साहब जम्मू कश्मीर के एक बड़ा नाम है, उलमे दीन भी है। कश्मीर की श्रीनगर सबसे बड़ी जामा मस्जिद, ऐतिहासिक जामा मस्जिद के वो इमाम हैं। उनके वालिद ने शहादत दी है इस कश्मीर के लिए, इस वतन के लिए। आज अगर कोई उठ के उनको ये बोलता है कि आपने हुर्रियत जम्मू कश्मीर चेयरमैन अपने ट्विटर हैंडल से आपने हटा दिया और आप गद्दार हो गए, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ किस एंगल पर गद्दार हो गए? आप पहले वो बताएं, कैसे बोल रहे हो, किस एंगल से आप बोल रहे हो कि गद्दार है? क्यों बोल रहे हो आप गद्दार हैं? मतलब क्या गद्दारी कर दी? अगर वो दिल्ली जाएं तो गद्दार, आप लोग दिल्ली जाएं तो अच्छा, ये कौन सी गद्दारी है भाई? मुझे आप बताएं ना। आप कम से कम, ठीक है, मैं ये भी कहता हूँ कि आप सवाल कर सकते हैं, आप जवाब ले सकते हैं। आप हर लीडर को, हर पॉलिटिकल सियासी कैदी को, चाहे वो एक्टिविस्ट है, चाहे वो सियासी को बड़ा लीडर है, बड़ा चेहरा है, उलमे दीन है, हर एक से सवाल करें आप। डेमोक्रेसी की ये पहचान है कि आप सवाल करें और उनसे जवाब लें, लेकिन तमीज़ के दायरे में।